हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सभी लोग देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर DSSB का पूरा नोटिफिकेशन। 12,700 के समथिंग टोटल वैकेंसी आई है, जिसमें जो आपके टीजीटी की वैकेंसी है वो 5118 के आसपास में है। वैकेंसी ठीक ठाक है, हम ये नहीं कह सकते वैकेंसी कम है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है भाई। DSSB में इससे ज्यादा आप उम्मीद ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा वैकेंसी मेरे हिसाब से आती नहीं है। और टीजीटी के लिए इतने पोस्ट बहुत हैं, बाकी और भी बहुत सारे हैं, ड्राइविंग के हैं और भी जो है नॉन टीचिंग के कई सारे पोस्ट हैं। तो उन सभी लोगों को मिलाकर तकरीबन 12,000 के समथिंग आ जाती है। आप सभी लोग कह रहे थे कि सर DSSB पर आप एक डिटेल्स वीडियो बनाइए जिसपे आप सिलेबस के बारे में आप बात करिए और कैसे जो है कितने नंबर के पेपर आते हैं, एज क्या है, कितनी जो है एज में छूट लड़कियों को मिलती है, ओबीसी SC ST कैसे काउंट होते हैं, उन सभी चीजों पर हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको घर बैठे आराम से ऐसे ही सारी अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहां पर आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल जो यहां पर नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और यहां पर मेन चीज पहले आप देख लीजिए, फिर हम इसमें और मेन चीजें बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि टोटल 5118 पोस्ट है टीजीटी। देखो जाहिर सी बात है आप लोग टीजीटी के लिए देख रहे होंगे, क्योंकि अभी पीआरटी की वैकेंसी तो आई नहीं है, तो टीजीटी की बात हम यहां पर करने वाले हैं। 8 फरवरी से आपका अप्लाई होगा, 8 मार्च 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार थोड़ा वैकेंसी को और अच्छे से दिखा दूं, उसके बाद में मैं एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में आपको मैं बताऊंगा। यहां पर टीजीटी मैथ्स की जो मेल है 540 वैकेंसी है, फीमेल की मैथ्स की 568 है। सबसे ज्यादा जो पोस्ट आई है वो मैथ्स के लिए ही आई है। तकरीबन दोनों को अगर हम मिला दें तो तकरीबन 1100 से ज्यादा पद आपको देखने को मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की टीजीटी में। तो मैथ्स वाले छात्रों के लिए थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं कि 1100 वैकेंसी आई तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बहुत जबरदस्त पेपर और बहुत तगड़ा वाला पेपर मैथ्स का आता है, ठीक है। पिछली बार तो मेरे हिसाब से 80% से ज्यादा जो है ग्रेजुएशन का पूछा गया था मैथ, ठीक है, जो कि देखने के बाद लोगों के हालत खराब हो गए थे। तो अगर आप पढ़ाई ठीक ठाक करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी आई है यहाँ पे। चलिए और भी चीजों को मैं बता देता हूं, एक बार देख लेता हूं। यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश में मेल के लिए यहाँ पर 413 है और फीमेल के लिए 379 है। ठीक ठाक वैकेंसी इंग्लिश के लिए भी है। और ऐसे ही सोशल साइंस के लिए 129 है और सोशल साइंस फीमेल के लिए 179 पोस्ट है। ये आप यहां पर देख सकते हैं। नेचुरल साइंस के लिए 183 है, फीमेल के लिए 166 है। ऐसे टीजीटी मेल हिंदी के लिए 75 है, फीमेल के लिए 110 है। बहुत कम वैकेंसी है हिंदी वालों के लिए। और टीजीटी हिंदी म्युनिसिपल के लिए 7 है। संस्कृत के लिए ठीक ठाक वैकेंसी है, 477 वैकेंसी इसमें है मेल के लिए और फीमेल के लिए 141 है। और वैसे ही उर्दू के लिए भी 265 है मेल और फीमेल के लिए 356 है। टीजीटी पंजाबी के लिए मेल 248, फीमेल के लिए 307 और ड्राइंग टीचर के लिए 527 है। मैं आपको एक बात मैं और क्लियर कर दूं, ड्राइंग टीचर के लिए आपको बीएड नहीं चाहिए, मैं पहले आपको बता दूं। इसके लिए आपको बीएड की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, बाकी सभी के लिए आपको पास बीएड होनी चाहिए। ये बताया गया है। टोटल 5118 पोस्ट है, ये आप याद रखिएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करें, क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन, अच्छा अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन और सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप कहां से डाउनलोड करेंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक सेकंड। अगर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप लोग या तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओ। ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप नहीं जा रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टॉपर्स इंड का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आपको कहीं ढूंढना नहीं है, टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप क्लिक करिए, वहां पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, आपके इस नोटिफिकेशन का प्लस सिलेबस का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा कि कौन कौन सा कहां से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, वो आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको वैसे भी उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर चाहे केवीएस की कोई वैकेंसी आए, एनवीएस की कोई वैकेंसी आए, ईएमआरएस की कोई वैकेंसी आए, DSSB की कोई, जैसे कि इन सभी वैकेंसियों में ना भैया, इन सभी वैकेंसियों में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की भी वैकेंसी आती है। तो इन सभी का पीडीएफ मैं वहां पर भेज देता हूं, क्योंकि सभी की वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं। कहीं पर मान लो 20 वैकेंसी आ रही है तो उसकी वीडियो थोड़ी बनाई जाएगी, उसके लिए पीडीएफ वहां पर डाल दिया जाएगा, आपके काम की होगी तो आप वहां पर फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल अब हम बात करते हैं कुछ और अच्छी चीजों के बारे में, जो आपके बहुत सारे डाउट हैं उनको हम देख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से। देखो अगर मैं यहां पर बात करता हूं सबसे पहले इन चीजों पर, देखो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले ओबीसी SC ST वाला जो झमेला है, पहले उसको हम दूर करते हैं। बहुत सारे छात्र जो हैं यहां पर ओबीसी SC और ST को लेकर के परेशान है कि कौन कौन ओबीसी में काउंट होगा, कौन कौन जो है SC में काउंट होगा और कौन कौन जो है वो ST में काउंट होगा। तो फिलहाल के लिए मैं आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे साथी हैं उन सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो यहां पर छात्र हैं, जैसे आप ओबीसी के हैं या फिर आप EWS के हैं,
तो अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं तो DSSB में आप जनरल ही काउंट होंगे। मैं पहले ही बता दूं आपको, आप DSSB की भर्ती में आप जनरल ही काउंट होंगे, ये बात याद रखना। लेकिन अगर आप SC और ST हैं तो आप DSSB में SC और ST काउंट होंगे, आप चाहे किसी भी स्टेट के हो, कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाला है, अगर आप दिल्ली के अलावा किसी आप स्टेट में हैं तो आप लोग जो है यहां पर वैसे ही काउंट किए जाएंगे। कौन है भाई? चलिए, तो फिलहाल यहां पर मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। यहां पर ये बताया गया कि अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी हैं, किसी भी अदर स्टेट के हैं तो आप जनरल काउंट होंगे, लेकिन SC ST हैं अगर आप किसी अदर स्टेट से तब भी आप SC ST ही काउंट होंगे। ये आपका पहला डाउट जो है वो आपका क्लियर हो चुका है। बढ़ते हैं सेकंड डाउट पर। आपके सेकंड डाउट है एज को लेकर के कि एज कितनी होने वाली है। तो जो यहां पर जनरल के कैंडिडेट हैं, आपकी जो एज है वो 18 साल से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। और भी मैं यहां पर चीजें आपको बता दूं, एक सेकंड, ठीक है, मैं और चीजें यहां पर बता देता हूं आपको। जो यहां पर ओबीसी वाले बच्चे हैं, ओबीसी के लिए 18 से 35 होना चाहिए, 18 से 35 साल एज होनी चाहिए। वहीं पर जो हमारे SC और ST वाले साथी हैं, इनकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 37 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप फीमेल हैं, तो आपके लिए 18 से 40 साल चाहिए, आप किसी भी स्टेट को हो, ऑल स्टेट, ये मैं कर देता हूं, ऑल स्टेट आपकी 18 से 40 साल होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करने वाले हैं यहां पर यूजी को लेकर के, ठीक है। तो यूजी में कितने परसेंट यहां पर आपके मार्क्स होने चाहिए? तो 45% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। अगर 45% से कम है तो आप लोग जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन 45% तो सभी का होगा ना, क्योंकि बीएड करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 50% चाहिए होती है। हाँ, किसी स्टेट में 45% पर ले लेते हैं, लेकिन आपके पास 45% होना चाहिए। अगर मान लो 45% नहीं, तो आपके पास क्या ऑप्शन आता है? आप पीजी किए हो, या अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, या आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत यहां पर रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है सैलरी को लेकर के, क्योंकि भैया जाहिर सी बात है आप लोग सैलरी सबसे पहले देखते हो, ठीक है, देखेंगे क्यों नहीं, क्योंकि भाई इसलिए नौकरी की जाती है। तो 44,900 से लेकर के 1,42,000 के आसपास है। तो ये तो आप समझ में नहीं आएगा कि सैलरी कितनी मिलेगी, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, DSSB में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप ये मान के चलिए तकरीबन आपके पास में 80 से 85,000 रुपए स्टार्टिंग आपको मिलेगा। बहुत जबरदस्त सैलरी DSSB की होती है, 80 से 85,000। अगर आप DSSB में TGT आप क्वालिफाई कर लीजिए, मतलब आप समझ जाइए कि आप यूपी में भी SDM हैं, ये आप समझ के चलिए आसपास ही सैलरी आपकी बन जाती है वहां पे। तो मेहनत बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि आसान नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला हम बात करते हैं यहाँ पर पैटर्न को लेकर के। तो जाहिर सी बात है 200 प्रश्न होते हैं इसमें। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता चलूं, इसमें टोटल आपके पास 200 प्रश्न होंगे, जिसमें 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इन दोनों को मैं बताता चलूं। सेक्शन ए की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन ए में आपके 20-20 क्वेश्चन का सेट होता है। 20-20 क्वेश्चन के आपको सेट मिलेंगे, यानी कि 5 सेट मिलेगा। 20 क्वेश्चन आपको हिंदी देखने को मिलेगी, 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी, 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी, 20 क्वेश्चन आपको मैथ देखने को मिलेगा, और 20 क्वेश्चन आपको जीए देखने को मिलेगा, यानी जनरल अवेयरनेस। सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन आप लोगों के सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे, यानी जिस सब्जेक्ट का आप फॉर्म डालेंगे, मैथ है तो मैथ, इंग्लिश है तो इंग्लिश, या जो भी है। तो टोटल आपके पास में 200 प्रश्न आएगा। टोटल जो है आपके पास में 200 प्रश्न आपको देखे जाएंगे। बाकी पूरी जो सिलेबस है, पूरा जो सिलेबस है कि हाँ सर किससे कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, तो वो अगर हम डिटेल में बनाएंगे तो बहुत सारे लोगों का बहुत सब्जेक्ट है, किसी का इंग्लिश है, किसी का मैथ है, किसी का ड्राइंग है, किसी का कुछ है। तो इतना जब हम करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है बहुत लंबी वीडियो बनेगी। तो उसके लिए सिलेबस की मैंने पूरी PDF, पूरी की पूरी PDF मैंने टेलीग्राम पर डाल रखी है। जाकर आप तुरंत पहले तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन करिएगा। पहला काम तो आपको यही करना, ज्वाइन करिएगा, और उसके बाद आप PDF को आप डाउनलोड करके आप आगे बढ़ जाइएगा। अब इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। @topperstint आपको मिल जाएगा, और वहां पर जाकर आप लोग जो है हमको
फॉलो कर सकते हैं और मुझसे जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के पास सीटेट पेपर 2 भी होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में बता दूं, सीटेट का लेवल 2 आपके पास होना चाहिए। बीएड आपकी कंपलसरी है। यूजी में 45% से ज्यादा आपका होना चाहिए। ड्राइंग में बीएड नहीं है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, ड्राइंग में बीएड नहीं है। चलिए, तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।